हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो है 11 तारीख की और हम जा रहे हैं भोलेनाथ के दरबार, और वो भी गाड़ी का पूजा करवाने के लिए, क्योंकि कोई भी नई चीज़ लेते हैं तो भोलेनाथ के दरबार जाते हैं, तो इसी वजह से हम चल दिए हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम आज घर से कुछ भी नहीं लाए थे, एकाएक से बना प्लान कि जाना है तो जाना है, तो इस वजह से हमने वहीं से फूल माला सब कुछ लिया। उसके बाद सबसे पहले गाड़ी की पूजा होने लगी। गाड़ी की पूजा होगी उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोग के इधर घर में कुछ नया होता है, चाहे कुछ खरीदते हैं, चाहे शादी होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले इसी भोलेनाथ के दरबार में आते हैं मत्था टेकने के लिए। या तो वहाँ पे शादी भी होती है, नहीं तो जो ऐसे शादीशुदा जोड़े रहते हैं वो भी जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली पूजा हो रही है। इसके बाद जाएंगे हम सभी भीतर। यहाँ पे अलग से पहले पूजा करवाना होता है, उसके बाद जब आप अंदर मंदिर में जाते हो उसके बाद फिर से आके आप अपना पूजा पाठ कर सकते हो। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करने के लिए बोल रहे हैं और भैया पूजा कर रहे हैं साथ साथ। तो आगे आप सब बने रहिए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा सा ही ये क्लिप है जो कि मैं गई थी मंदिर, तो वो आप सभी को दिखा रही हूँ, और आगे बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इस साल में हम भोलेनाथ के दरबार बहुत बार जा चुके हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है कि कभी हम एक बार भी नहीं जा पाते थे, और आज इतना हो गया कि भोलेनाथ का आशीर्वाद ही समझते हैं हम, कि जब भी मन होता है तो सोचते हैं कि जाना है तो चले जाते हैं, पूजा पाठ करके तुरंत से आ जाते हैं। खास दूरी पर भी नहीं है, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, और गांव से ही आप ऑटो बस कुछ भी लिए से यानी कि तुरंत मिल जाता है घर से ही, और घर पे आकर के छोड़ भी देते हैं। और नहीं तो बाइक से जाते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब जिस तरीके से हो पाता है तो हम लोग यानी कि जाते रहते हैं, और जाने के बाद तो अलग ही सुकून मिलता है। और भोलेनाथ का के दरबार में जाओ और सुकून ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जबकि ये सावन के बाद का सोमवार है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ऐसे लाइन में तो नहीं लगना पड़ा, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। आगे मैं आप सभी को दिखाऊंगी भी। और अगले बार जब मैं आई थी सोमवार में तो बाहर में ही अर्घा से जल चढ़ाई थी, लेकिन इस बार मैं अंदर जा कर के जल चढ़ाई हूँ। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के भीतर। मंदिर के भीतर थोड़ा सा ही क्लिप शूट की हूँ, ज़्यादा नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि हमें करना था पूजा और अच्छे से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं फ़ोन को रख दी थी। तो यहाँ पे मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, तो देख सकते हो धूप भी बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, यानी वो तो सिंहेश्वर मंदिर है, उसके बाद आ गई थी मेन मार्केट मधेपुरा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जन्माष्टमी का कितना दुकान सजा हुआ है। तो यहाँ पर से मुझे कुछ कुछ पूजा का सामान लेना था, जो कि मैं ले ली हूँ, और कुछ और भी लेना है तो वो ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैं छोड़ दी हूँ। लाऊंगी जन्माष्टमी के कोई 1-2 रोज़ पहले। तो यहाँ से 2-3 चीज़ ले आई। यहाँ पे देख सकते हो लड्डू गोपाल जी का कितना प्यारा प्यारा ड्रेस है, और ये आसन झूले बहुत सारे कुछ मिल रहे थे। आजकल जो फेस्टिवल चल रहा है तो उसी से रिलेटेड सामान सब मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आगे आप सभी को दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि मैं किस टॉपिक पे आज बातें करने वाली हूँ। तो अभी जो आप सभी ने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सब देखे, उसका चार्ज सुन के तो हम शॉक्ड रह गए, क्योंकि जब हम गांव में कुछ काम करके देते हैं तो उसका चार्ज ना के बराबर में हम सभी को मिलता है, और वहीं पर जितना फिनिशिंग के साथ हम लोग तैयार करके देते हैं उतना फिनिशिंग भी नहीं रहता है, फिर भी चार्ज यानी कि वहाँ पे ज़्यादा लगता है। और गाँव घर में देना भी नहीं चाहते हैं, बोलते हैं इतना तो कपड़ा लगा, इसका चार्ज क्या लोगे। छोटे से छोटे जो भी था उसका यानी कि 20 रुपये लग रहा था, उससे बड़ा तो 50, उससे बड़ा तो 100, उससे बड़ा तो 150 रुपये। और जिसमें डबल लेयर में लेस लगा देते थे, और जिसमें थोड़ा सा यानी कि हैंडवर्क वाला जो होता है फैब्रिक वो यूज कर ले रहे थे, उसमें 200-250 रुपये। और आसन सब जो थे तो 100 रुपये से स्टार्ट थे, छोटा सा छोटा। और जो मुकुट होता है लड्डू गोपाल जी का वो 20 रुपये से, वो भी 20 रुपये से स्टार्ट था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा यानी कि वो मोती सब लगा हुआ था, स्टोन सब लगा हुआ था। तो छोटे छोटे यानी कि 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के भी 20
रुपए लग रहे थे। जबकि लड्डू गोपाल जी का अगर वो पाग बोलते हैं या मुकुट बोलते हैं, वो अगर बनाओगे तो 1 मिनट का भी काम नहीं है, क्योंकि उसमें अगर एक जैसे वो डोरी बनाते हो ना पेटीकोट का, सेम उसी प्रोसेस से थोड़ा सा चौला बनता है, उसको फोल्ड करके बना दिया जाता है। मैं आगे वीडियो में आप सभी को, इस वीडियो में नहीं अगले किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी और बना करके दिखाऊंगी भी, और 1 से 2 रोज़ के अंदर दिखाऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी को अब 5 यानी कि 4 या 5 रोज़ रह गए हैं, तो इससे पहले ही मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो इसी वजह से बोलते हैं कि कोई भी फेस्टिवल सीज़न आता है तो उस अकॉर्डिंग अगर आप काम कर सकते हैं तो आपका यानी कि सेल भी होगा, अच्छे से आप पैसे भी कमा सकते हैं। सच बता रही हूँ, आप भी हाउस वाइफ हैं चाहे लड़की हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और अगर आपको ये सभी चीज़ बनाने का नॉलेज नहीं है, आपके पास फ़ोन है, तो आप उसको यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके के ड्रेस सब कुछ बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको घर से बाहर निकलने का यानी कि हर रोज़ निकलने का नहीं, 1 रोज़ भी निकलने का परमिशन है, तो बहुत से ज़्यादा के रुपए आप कमा सकते हो। जिस तरीके से मैं कल देख करके आई हूँ मार्केट में वो ड्रेस सबका चार्ज, तो उस अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हैं आप सब। एक ड्रेस बनाने में छोटा सा यानी मान लीजिए यानी सब हर एक साइज़ का होता है, तो साइज़ पर भी पड़ता है। 5 से 10 मिनट में एक लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बन जाता है, और अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाथ का काम कीजिएगा उसका चार्ज भी ज़्यादा मिलता है। तो मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर आप सब घर में यूँ ही बैठे हुए हैं तो ये काम शुरुआत कर दीजिए। यानी कि अभी तो टाइम 5 से 6 रोज़ है, इसमें भी आप काम करके कमा सकते हैं रुपए। लेकिन अगर आप सोच करके काम कीजिएगा तो हर एक फेस्टिवल में कुछ ऐसा ज़रूर रहता है जो कि आप अपने हाथ से तैयार करके सेल कर सकते हैं, और आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने काम को भी ढूंढ सकते हैं। अभी आगे में हरियाली तीज आ रही है, तो उसमें यानी कि भोलेनाथ गौरा मैया के लिए चुंदरी बनाया जाएगा और बहुत सारे ऐसे बनाए जाएंगे। कहीं कहीं पे तो ड्रेस भी बनाए जाते हैं, तो वो भी बना करके सेल कर सकते हैं। प्लेट सजा सकते हैं, आगे करवा चौथ आ रहे हैं तो उसमें भी प्लेट सजा सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करोगे तो सब कुछ होगा। और स्टील की जो प्लेट होती है वो अगर यानी कि जो सजाया जाता है डेकोरेशन वाला प्लेट, वो कम रेंज का ही होता है। आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 प्लेट वो ख़रीद करके ला सकते हैं। और अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके पास कतरन होगा, नहीं करते हैं तो आप बड़े वाले बुटीक वाले जो होते हैं वो वेस्ट कतरन को फेंक ही देते हैं, वो कतरन का रीयूज नहीं करते हैं, तो उनसे ले आइए। और अगर वो फ्री में नहीं दे रहे हैं तो 50-60 रुपए दे दीजिए, वो एक थैला भर के आपको दे देंगे, और उसमें से आप चुन लीजिए अच्छे वाले। यानी कि जब आप वहाँ से कतरन लेते होंगे तो वहाँ पे आप वहीं पे चूज़ कर लीजिएगा जो अच्छा कतरन होगा, लाइटिंग कपड़ा होगा, वो सब चूज़ करके ले लीजिएगा। और लेस जो आती है, लेस अगर आपके पास है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बच ही जाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े से भी डेकोरेट किया जाता है। बीच में क्रॉस बना करके, ओम बना करके, स्वास्तिक का चिन्ह बनाने में, और यानी कि बहुत सारे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और साइड कॉर्नर में जो आती है वहाँ पे आप एक लड़ी वाला लेस लगा सकते हैं। उसके बाद आप एक ग्लू खरीद लीजिए। ग्लू अगर आपको यानी कि आपके नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए। एक ग्लू और छोटे छोटे कतरन, छोटे लेस और एक प्लेट हो गया। तो कुछ यानी कि थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एक प्लेट के 100 रुपये 150 रुपये चार्ज मिलते हैं। मान लीजिए कि आपको 50 रुपये प्लेट का पड़ा और 10 रुपये लेस का, तो कितना लगा 60 रुपये। अगर उसको आप सेल करने के लिए यानी कि सेल करोगे तो 100-150 में आराम से सेल हो जाएंगे। तो यानी कम इन्वेस्टमेंट करके भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में तो ना के बराबर कुछ लगता है, क्योंकि जो भी यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। अक्सर गाँव घर में छोटे साइज़ का ही लड्डू गोपाल जी लोग रखते हैं, तो उसमें कम कपड़े में ही बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी जो भी ड्रेस आप बनाइएगा तो थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके बनाना है, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसमें अच्छे अच्छे ड्रेस ही आपके सेल होंगे। और अगर आप ये काम की शुरुआत कर देते हैं तो आपका बाद में भी सेल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी रखते हैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेस, यानी कि लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो ड्रेस
परचेस करते ही रहते हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग परचेस करते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में बना रहे हो तो कॉटन में सेल होगा, जैसे कोई फेस्टिवल के लिए बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट करके सेल कर दीजिएगा, और सर्दी के मौसम में थोड़ा सा ऊनी कपड़े जो होते हैं उसका बना करके सेल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जो भी काम है उसको थोड़ा सा मेहनत और लगन से करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मैं 10 बना ली हूँ तो 10 के 10 ही सेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में गांव के लोग अक्सर ये होते हैं कि चार्ज नहीं देना पसंद करते हैं, कम चार्ज देते हैं। तो 1-2 बार आपका थोड़ा सा लॉस भी होगा, तो लॉस होगा तो आपको हिम्मत नहीं हारना है कि मेरा तो सेल ही नहीं हो रहा है, हमको तो इतना रुपए ही नहीं मिल रहा है। और अगर आपको बाहर जाने की इजाज़त है एक भी रोज़ का, तो आप उस जिस तरीके की मैं शॉप दिखाई हूँ उस तरीके के शॉप वाले भैया से आप बात कर लीजिए कि आप अगर बाहर से कहीं से लड्डू गोपाल जी का ड्रेस लाते हो तो उससे मैं 1-2 रुपए कम में दे दूँगी, और ये रख लीजिए आप सेल करके। यानी कि अभी हमको रुपए मत दीजिए, जब ये सेल हो जाएगा तब रुपए दीजिएगा। तो जैसे कि वो सेल जब होने लगेगा, आपका 1 से 2 बार सेल हो जाएगा, तो धीरे धीरे और आप अच्छा काम करके दोगे तो धीरे धीरे वो आपसे ही परचेस करेंगे। शुरुआत में आपको हर एक सामान खरीदने में भी दिक्कत होगा, सेल करने में भी दिक्कत होगा। वही काम अगर आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 की और बढ़ने लगेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका जो मार्जिन होता है वो भी बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे कि कोई भी सामान कहीं से अगर आप ही खुद खरीद करके एक चीज़ लाते हो तो आप वही चीज़ को दोबारा खरीदते हो तो खुद दूसरे किसी और को भी बताते हो कि ये चीज़ हमने खरीद करके लाया और बहुत ही अच्छा है। तो यानी कि मन में एक आ जाता है कि ये चीज़ अच्छा है और यहाँ से फिर से हम लाएंगे। तो वही बात है, जब आप अच्छा काम करके दीजिएगा तो आपका सेलिंग भी बढ़ेगा, और जब आपका ज़्यादा काम बढ़ेगा तो आप पहले यानी कि शुरुआत में तो आप खुदरा लेते होंगे कोई भी सामान, तो शुरुआत में तो चार्ज ज़्यादा लगेगा। जब आप थोक लेना स्टार्ट करोगे तो थोक में चार्ज भी कम लगेगा, तो उससे भी आप थोड़ा सा रेट चार्ज बढ़ाने को भी बोल सकते हैं। और अगर ऐसा करते करते अगर आप ज़्यादा अच्छे खासे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो आप खुद का भी काम कर सकते हो, खुद भी शॉप खोल सकते हो। और शुरुआत में तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा कि आप शॉप खोल लो, ऐसे कर लो, किसी को भी परमिशन नहीं मिलता है, वो भी एक हाउसवाइफ को, लड़की को। लेकिन जब आप वही काम आप स्टार्ट कर देते हो, महीनों के भले ही जितना ही आप कमाने लगोगे तो आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, आपको हिम्मत भी देंगे, साथ भी देंगे, घर वाले भी साथ देंगे। तो इस तरीके से आप अपने यानी कि काम को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और अपने छोटे छोटे जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। तो एक छोटी सी सिलाई मशीन से एक छोटे से काम को आप बहुत बड़ा तक ले जा सकते हो। और जिस फ़ोन को आप यूं ही यानी कि रील्स वीडियो देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो तो उसी फ़ोन से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मैं इस वजह से फ़ोन के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं यानी कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसे बनते हैं, आसन कैसे बनते हैं, झूला कैसे बनता है, पगड़ी कैसे बनता है, कुछ भी यानी आइडिया नहीं है, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे A to Z। एक चीज़ सर्च करोगे 10 आपके सामने आएंगे, एक का समझ में नहीं आया दूसरा का समझ में आएगा। और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसा बताया जाता है जो कि आपके समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है हम एक की वीडियो से नहीं समझ पाते हैं तो हमें 1-2 देख लेना है जिससे कि समझ में आ जाए और हम अच्छे से अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। और अभी ये बिजनेस आपका बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल सीज़न रहता है तो उस सीज़न के अकॉर्डिंग आपको काम भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक छोटी सी सिलाई मशीन है और आप काम करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। इस बिज़नेस के साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करके आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास यानी कि फ्री टाइम है तो ये काम कीजिए। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो आप जो पिल्लो कवर होते हैं जो कि सीधी सिलाई लग करके बन करके तैयार हो जाता है, तो वो पिल्लो कवर बना करके तैयार कीजिए, वेस्ट कतरन से तैयार कीजिए।
यानी कि पिल्लो कवर में आपको पता होगा कि 2 यानी कि कवर लगता है, एक अंदर में रुई डालने के लिए और एक ऊपर से। तो यानी कि अगर आप जो कतरन से बना करके तैयार करते हो तो रुई डालने वाला बना सकते हैं और ऊपर से अच्छे कतरन वाला चढ़ा दीजिए कवर, तो यानी कि कवर से ढक भी जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो अगर आप ये काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप खुद भी अपने घर में यूज कर सकते हैं और जो देखेंगे वो ले भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप यानी कि आपको ये ब्लाउज पेटीकोट सिलना नहीं आता है तो आप फॉल लगाइए, और अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब से ही बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं और खुद अपने आप के ब्लाउज पेटीकोट ड्रेस सूट कुर्ती जो भी होता है सीख करके बना करके तैयार करके पहन सकते हैं। जब आप पहनोगे आपको पहने हुए देख करके आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और पूछेंगे आपसे कि कहाँ से बनवाए हो, तो आपको बताना है कि हम बनाए हैं। तो इस तरीके से आपके पास कस्टमर आएंगे और आप भी अच्छे तरीके से काम करके पैसे कमा सकते हैं। सच बता रही हूँ, जिसके पास जो चीज़ होता है उसका वैल्यू कोई नहीं करते हैं। आप सोच नहीं सकते हो इस छोटी मशीन से आप कितना रुपए कमा सकते हो। बस बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो कि घर में ऐसे ला कर के रख देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। आप एक बार यूज करके देखना कि आपको कितना प्रॉफिट होता है। आप चाहे उसको जिस तरीके से यूज करें, चाहे सिलाई करके, चाहे आप उसमें यानी कि कोई ड्रेस बना करके कुछ बना करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रंची बना सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन के साइड में हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए